साला सच में कलयुग आ गया है। बहनचो भलाई करो और तुम्हारे साथ बुराई मिलेगा, नेकी कर दरिया में डाल। ये जो कहावत है ना, अब जीता जागता सच होता हुआ देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा। साला एक भी इंसान नहीं है जिसको कुछ कर दो अपनी तरफ से फेवर उसको और वो आपके लिए भी वही सोचे। सब बहनचो अपने मतलब का जीवन जी रहा है भाई, सच बता रहे। आज की दुनिया में लॉयल्टी जैसी कोई चीज ही नहीं है। बात तो सही है। आप गर्लफ्रेंड को दिन रात प्यार करो, सर पे बिठा लो, साला मूत के चली जाएगी वही लड़की जिसको आप पागलों की तरह चाह रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि कलयुग है। यहां घंटा फर्क नहीं पड़ता, यहां भलाई वलाई जैसा शब्द ही नहीं है भाई। यहां जितना बुरे हो, यहां चेहरे से गोरा चाहिए भाई, दिल का काला इंसान ही चाहिए लोगों को, जो अपना मतलब निकाले और निकल जाए। सबके सब चोर हैं साले। आप खुद देख लो, अगर कोई बंदा कंपनी में दिन रात मेहनत कर रहा है, नौकरी करते जा रहा है, साला सालों साल उसका इंक्रीमेंट कितना होता है? झांट बराबर। इतना पैसा कि मतलब समझ लो बताने में भी किसी को शर्म आए कि ये पैसा हमको इंक्रीमेंट में मिला है। वहीं वो नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाए, समझ लो कितना हाइक मिलता है, एकदम सैलरी बढ़ा के दे देते हैं उसको कि आओ भैया वेलकम। हम खुद सारा एक कंपनी में 3 साल 4 साल ऐसी तैसी करवाएं और नया नया बंदा हमसे डबल सैलरी में आके काम कर रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट ही नहीं होता है भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और ये सारा एग्जांपल हम इसलिए बता रहे हैं ताकि समझो, लॉजिक समझो। रोहित शर्मा जो इतने साल से मुंबई इंडियंस को, जिसको कोई नहीं जानता था, मतलब खिताब तो छोड़ो कहीं से भी किसी लायक नहीं थी, उसको कहां पहुंचा दिया? आसमान पे। 10 सीजन में 6 कप, समझ रहे रिकॉर्ड। मतलब जो 8-10 टीम हिस्सा ले रही है उसमें से 6 बार वो खिताब जिता दिया। भाई बंदे में बात होगी ना। बाकी भी तो सब कप्तान है, खूब पैसा लगा रहा है, प्लेयर महंगा महंगा खरीद रहा है, लेकिन नहीं हुआ ना, कोई नहीं जीत पाई। लेकिन रोहित शर्मा जिता है, अपने दम से लॉयल्टी दिखाया और दिन रात मेहनत करके मुंबई इंडियंस को वो मुकाम पहुंचाया जहां करोड़ों फैंस है भाई उसके, पागल हैं मुंबई इंडियंस के लिए। जो मुंबई इंडियंस में जाता है उसको इतना प्यार मिलता है, इंडियन टीम में उनको सपोर्ट करके सीधा खेलना शुरू कर देते। चाहे जो भी प्लेयर देख लो आप, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सब कहां से निकला है? मुंबई इंडियंस से, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन गई। और फ्रेंचाइज ऐसे नहीं बन जाती है, ये नहीं कि एक भी मैच नहीं जीते और तुम बन गए बहुत बड़े फ्रेंचाइज, नहीं भाई, उसको बनाया जाता है। और बनाया किसने? रोहित शर्मा ने। लॉयल्टी दिखाया, कहीं नहीं गया इधर उधर। अगर आराम से वो आए ना मार्केट में भाई, ऑक्शन में, इतना करोड़ का बोली लग जाएगा कि लोग पागल हो जाएंगे उसको खरीदने के लिए। बात तो सही है। रोहित शर्मा है ब्रांड। आज भी बाकी कितने जो है खेल रहे हैं ना, बाकी भी फ्रेंचाइज, वो कप्तान बनाने के लिए बिल्कुल बावले हो जाएंगे उसको। और ये मुंबई इंडियंस, जहां पे उसने लॉयल्टी दिखाया, अपना 100% दिया, कभी ऑक्शन में नहीं गया, कभी इधर उधर नहीं गया, वो किसको कप्तान बना देती है उसकी जगह? हार्दिक पांड्या, जो साला खुद लॉयल नहीं है। गुजरात टाइटंस से कप्तान बना के उसको खिला रहे थे, एक आईपीएल जिताया भी, एक फाइनल में गया। कप्तानी नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉयल्टी का क्या? छोड़ दिया ना भाई उसने गुजरात टाइटंस को। पहले मुंबई इंडियंस छोड़ के गुजरात में गया, अब गुजरात छोड़ के वापस मुंबई में आ गया, और मुंबई इंडियंस भी उसको पैसा में इतना महंगा खरीद के उसको कप्तान बना दी। What? साला लॉयल्टी पॉयल्टी कोई कुछ नहीं देखा, कह रहे हम भविष्य देख रहे थे। घंटे का भविष्य है, कैसा भविष्य भाई? गजब टूबीबाज आदमी। ये साफ साफ दिखा रहा है कि तुम ना अगर किसी के लिए भलाई कर रहे हो या फिर किसी का मदद कर रहे हो, वही तुम्हारा काट के जाएगा। और यही हुआ है यहां पे रोहित शर्मा के साथ। भाई रोहित शर्मा जो अभी कितना क्रिकेट बाकी है बंदे के अंदर, उसको तुम रिप्लेस करके कह रहे हो हम इसके अंदर भविष्य देख रहे हैं। अबे शर्म करो और देखो भाई चेन्नई सुपर किंग को। महेंद्र सिंह धोनी उनसे बड़े हैं और अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, और भाई उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो जब उनका मन होगा तब जाएंगे, वो उसके बाद भी मैनेजमेंट कहेगी भाई आप रुक जाओ। क्योंकि ये होता है जब आप किसी का मानते हो कि हां इसने सब कुछ दिया है हमको। वो मानते हैं चेन्नई वाले, धोनी को प्यार करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं कि जो धोनी ने दिलाया हमें वो कोई नहीं दिला सकता था। इसे कहते हैं वैल्यू। भाई कितना दिल दुखा होगा बंदे का यार, जो बंदा सब कुछ दे दिया जिस फ्रेंचाइज को, वो फ्रेंचाइज कहती है कि नहीं भैया हम तो भविष्य देख रहे हैं और ये इस बंदे को हम बनाएंगे कप्तान। साला सच में कहते हैं ना कि जो लॉयल बंदा है ना, उसका सिर्फ कटता है। चाहे साला प्यार हो, प्रोफेशन हो, हर जगह कामयाब वही है जो दोगला है, जो इधर से उधर पलटी मार दे, यहां से गेम खेल के वहां निकल जाए, तरक्की भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और लॉयल साला वही रह जा रहा है तकलीफ के साथ, कोई नहीं पूछता। और तुम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हो ना कि इस वजह से बनाया, इस वजह से, अबे कोई भी वजह हो, अपने आप को उससे बड़ा मत समझो जिसने तुमको बनाया है।
भाई आज के डेट में मुंबई इंडियंस से बहुत बड़ी चीज है रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस अगर कभी नाम भी लिया जाता है ना तो रोहित शर्मा की टीम, समझे। करोड़ों फैंस थे, लाखों तुम्हें छोड़ गए कुछ ही घंटों में ना, अभी और छोड़ेंगे। जर्सी जली है, अबे कोई नहीं पूछेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तुमको। हार्दिक पांड्या के कप्तानी में रोहित शर्मा खेलेगा, अबे कौन देखेगा, कौन सपोर्ट करेगा। मानते हैं वो बंदा लॉयल है, खेल भी लेगा, डाउन टू अर्थ बंदा है, इतना नहीं बहस करता ना चीजें करता है, लेकिन यार हमारे बस की नहीं है तुमको सपोर्ट करना, नहीं करेंगे। अगर हार्दिक पांड्या कप्तान रहेगा, नो सपोर्ट फॉर मुंबई इंडियन। कंट्रोल। अभी का अभी डिसीजन वापस लो। भविष्य देख रहे हैं, साला कहां देख रहे हो तुम भविष्य में, अंधे हो गए हो क्या? लॉयल्टी का कोई मार्क्स मिला है तुम्हारे अंदर, उसमें है कुछ पैरामीटर कि उसमें भी कुछ भविष्य देखा जाता है? बस फैंस की नहीं देख रहे हो, तुम्हारे खुद के प्लेयर सब दुखी है। सूर्या का तुम स्टेटस देखा, साला दिल टूट गया उसका यार। बुमराह तुमको अनफॉलो कर रहा है। अबे जब प्लेयर सभी दुखी है तो तुम किस चीज का भविष्य देख रहे हो यार? शर्म आती है जिसने भी ऐसा डिसीजन लिया, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाई आज की दुनिया में ना लॉयल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। साला इंसान जो मतलबी है और जो मीन है, जो दल बदलू है, वही तरक्की कर रहा है, और यही है कलयुग। तो बस इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, जो भी है राय अपना कमेंट में देना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, चलते हैं।